दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सूर्यवली सिंह। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, शाम होने को थी। सूर्य सुदूर पश्चिम दिशा में लालिमा लिए बादलों में छिपा जा रहा था। सिवान से सभी की गायें चरकर वापस आ रही थीं। खेतों से लौटते बैलों की घंटियों की टंटनाहट से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। घसियारों के सिर पर घास के बोझ थे तो पनिहारन के सिर पर पानी के मटके। इन्हीं सब के बीच में आज किशोर भी अपने बाबा का इंतजार कर रहा था। वह अपने में बुदबुदा रहा है कि पता नहीं कब आएंगे वो। सभी तो लौटकर अपने अपने घरों को आ रहे हैं। वह कह रहा है आज आए तो उनसे मैं कहकर ही रहूँगा। इन्हीं बातों में उलझा हुआ था कि उसके कानों में जानी पहचानी बैलों की घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। जब वह सामने देखा तो उसके पिताजी, जिन्हें वह प्यार से बाबा कहता है, सिर पर पगड़ी बांधे, कमर में लुंगी लपेटे, हल्के फटे हुए कमीज पहने, पसीने से नहाए हुए, कंधे पर हल लिए हुए, बैलों के पीछे पीछे आते दिखाई दिए। वह करीब आता देख उठकर खड़ा हो गया और जैसे ही वह उठकर खड़ा हुआ कि बैलों ने उसे देखकर जोर की आवाज़ दी। ऐसे लगा मानो आज वे कह रहे हों कि किशोर, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और प्यास बहुत तेज लगी है। वह दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया और बैलों के कंधों से जुआ उतारने में मदद करने लगा। जुआ उतारने के बाद बैलों को थोड़ी देर आराम करने के लिए खूंटों पर बांध दिया और उनके चारा पानी के लिए चला गया। वहाँ से फौरन वापस आया और लोटा लेकर नल से पानी लेने दौड़ पड़ा और हाथ में गुड़ का एक टुकड़ा लेकर बाबा के पास पहुंचकर बोल रहा है, बाबा पानी पी लो। जब किशोर उनके पास पानी लेकर आया तो उसके सुंदर चेहरे को देखकर जैसे बाबा के शरीर की पूरी थकान मिट गई हो और उनकी प्यास कब की मर गई हो भी क्यों न। किशोर था जो संस्कारी और आज्ञाकारी भी, पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा गंभीर, इतने कम उम्र में भी पूरे मोहल्ले में सब लड़कों से होशियार। बाबा और माँ के हर छोटे और बड़े कामों में हाथ बटाना, खूब मन लगाकर पढ़ना, प्रतिदिन स्कूल जाना, अपने से छोटों को खूब सारा प्यार देना, यह सब खूबियाँ थी उसमें। अंधेरा छा रहा था और सबके घरों में दीपक जल चुके थे। सभी के घरों से चूल्हों से उड़ रहे धुएं तेजी से आसमान की तरफ भागे जा रहे थे। किशोर अपने माँ बाबा के पास बैठकर पंखा झल रहा था और उसके दिन भर की पढ़ाई के बारे में बाबा उससे पूछे जा रहे थे। वह सब कुछ बताने के बाद बोला, बाबा एक बात कहनी थी। वह बोले, बताओ क्या बोलना है। किशोर बड़े ही दबे मन से बोल रहा है, बाबा एक लालटेन चाहिए मुझे। वह बोला, बहुत परेशानी होती है मुझे रात में पढ़ने में। जब हवा तेज हो जाती है तो ढिबरी बुझ जाती है और मुझे बार बार उठकर जलाना पड़ता है। मेरे कई दोस्तों के पास लालटेन है लेकिन मेरे पास नहीं है। इतनी बात सुनकर बाबा धीरे से बोल उठे कि कैसे भी इस बार काम चलाओ, अगली बार ले आएंगे। तुम्हारे स्कूल के ड्रेस, जूते और साइकिल में पैसे काफ़ी खर्च हो गए हैं और खाद वाद भी तो खेत में छोड़ना है, उसमें भी पैसा खर्च हो गया है। बेटा कैसे भी 3 महीना काम चलाओ, उसके बाद ठंडी आ जाएगी तो हवा कहाँ चलेगी। आराम से पढ़ना। वह इस सब के बावजूद भी कई बार मिन्नतें किया और भावुक भी हुआ, पर बात नहीं बनी। जब वह देखा कि बात नहीं बनने वाली है तो वह उठकर वहीं किरोसिन से सराबोर ढिबरी को जलाकर पढ़ने चला गया। बाबा उठकर बैलों के पास चले गए तो माँ खाना बनाने लगी। यह कहानी उन हजारों गांवों के बारे में बातों को बयां करती है जब केंद्र में गठजोड़ सरकारों का दौर चल रहा था तो प्रदेश में पार्टियां अति पिछड़ों और दलितों के नाम पर सत्ता पर काबिज थी। ऐसे हजारों गांवों में बिजली तो दूर, बिजली के खंभे तक नहीं गड़े थे। इन्हीं गांवों में से एक गांव किशोर का भी था। किशोर करता तो क्या करता, उसको मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
स्कूल भी तो मांटेसरी था। लालटेन ना सही, ढिबरी ही सही। किशोर का ऐसे ही एक सत्र बीता और उसने अपनी लगन को दुगना कर दिया। जब 6वीं कक्षा का परिणाम आया तो वह अपने स्कूल में अव्वल आया और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। घर आकर उसने माँ को बताया, फिर दौड़ते दौड़ते खेतों में जाकर बाबा को खबर दिया। बाबा की आंखों से आंसू बरबस ही टपक पड़े और भरे हुए गले से बोल रहे थे, तुम मेरी जान हो। उसके बाद आज वह पूरे मोहल्ले में सबको घूम घूम कर बताया और चर्चा का पात्र बना रहा। जब शाम को बाबा खाना खा रहे थे तो माँ ने कहा, अब तो लालटेन ले आइए। हर शाम की तरह आज भी वह अपनी माँ के कामों में हाथ बटा रहा था। तब तक पीछे से साइकिल की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। जब मुड़कर देखा तो बाबा बाजार से लौटे थे और ढेर सारा सामान लाए थे। उनके हाथ में पता नहीं क्या लटका हुआ था। किशोर से बोले, पकड़ना तो इसे। जब वह हाथों में लिया तो देखा कि सफ़ेद पॉलिथीन में लपेटा हुआ गत्ते में लालटेन रखा हुआ था। किशोर बोल पड़ा, लालटेन माँ लालटेन। यह देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी के मारे उछल उठ पड़ा। बाबा बोले, अब तो खुश हो ना। आज पूरे मोहल्ले के दोस्तों को घूम घूम कर लालटेन दिखाया। वह और ढेर सारे सपने देखने लगा। अब वह मेहनत दुगना करने लगा और 12वीं तक अच्छे नंबरों से पास होता रहा। किशोर बड़ा होकर एक अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त किया। उसके संघर्ष और कड़ी मेहनत जारी रहे। अंततः मेहनत रंग लाई और वह राज्य सरकार के एक प्रतिष्ठित विभाग में एक सम्मानित पद पर चयनित हो गया और अपने बूढ़े माँ और बाबा के सपनों को साकार कर दिया। अब जब घर में एक लालटेन की जगह कई बल्ब लगे हैं तो कौन किस बल्ब की रोशनी में पढ़े, यह बातें सोचकर कभी कभी वह बचपन में फिर से खो जाता है। वह घर आया हुआ था, घर की मरम्मत हो रही थी तो उसे आज वही पुराना लालटेन दोबारा मिल गया। अब उसमें वह चमक नहीं थी। मकड़ियों के जालों से घिरा हुआ, धूल से सना हुआ और न जाने कितनी परत जंग लगी हुई थी। वह इसे उठाकर लाया और इस तरह से निहारे जा रहा था जैसे बरसों का बिछड़ा कोई साथी दोबारा मिल गया हो। इस लालटेन के प्रति उसकी इतनी श्रद्धा और स्नेह था जैसे कोई अपने देवता के प्रति रखता है। उसके निहारने के अंदाज को देखकर ऐसा लगा मानो चकोर अपने चांद को निहार रहा हो। मैंने जब देखा तो बोला, किशोर इसमें ऐसी क्या खासियत है? तो वह बोला, आप नहीं समझोगे, यही मेरा जहां था। तब उसने विस्तार से इस जंग भरे जर्जर लालटेन के बारे में बताया। मुझे उसकी बातों को सुनकर ढेर सारी प्रेरणा भी मिली और ढेर सारी सीख भी। जाते जाते किशोर ने मेरी आंखों में आंसू और अंदर से ढेर सारा जुनून देता गया और अंत में मैंने कहा, वाह किशोर, कमाल करते हो आप भी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। नमस्कार।